हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और मेरा इंतजार कर रहे होंगे। क्यों? किस लिए? क्योंकि हमारा जो टॉपिक है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, वो हमारी लास्ट क्लास में कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको बता दिया था कि वो कंप्लीट हो चुका है, तो आपके लिए अब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज आ गई है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं किसी भी टॉपिक को करवा के जस्ट आगे नहीं बढ़ने वाला हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आपको टॉपिक पढ़ाया और फिर स्किप कर दिया नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, फिर टॉपिक पढ़ाया फिर नेक्स्ट टॉपिक। मैं पहले टॉपिक कराऊंगा, टॉपिक के अंदर भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। आप लोग अगर जो मुझे डेली फॉलो कर रहे हैं, जो बच्चे मेरी क्लासेस को रेगुलरली देख रहे हैं, उन बच्चों को पता है कि सर टॉपिक पढ़ाते हैं, टॉपिक इन द सेंस थ्योरी पढ़ाते हैं, या जो भी हमें है कंटेंट है वो देते हैं, कंटेंट के साथ में क्वेश्चंस देते हैं, और क्वेश्चंस के बाद में 1 से 2 वीडियो की क्वेश्चन सीरीज लेके आते हैं पूरे के पूरे चैप्टर या पूरा का पूरा जो मेरा यूनिट बोल दो उसके ऊपर। ठीक है, तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। पूरा बेहतरीन टॉपिक था, 4 क्लासेस में मैंने उसको समअप किया है। ठीक है, तो उसकी क्वेश्चन सीरीज होने वाली है ये। तो आप लिख लीजिए स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स क्वेश्चन सीरीज 1। ठीक है, वीडियो का नंबर आपको 5 शो होगा। आपको स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के अंदर जो वीडियो है उसका नंबर 5 शो होने वाला है। बट ये अल्टीमेटली क्वेश्चन सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। जिसको सिर्फ क्वेश्चंस करने, वो यहां से भी बना रह सकता है। अगर आपको ये भ्रम है कि मुझसे क्वेश्चंस हो रहे हैं अच्छे से, तो इस वीडियो में बने रहें। अगर आपसे क्वेश्चंस लग रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको वो 4 वीडियो देखने की कतई जरूरत नहीं है। और अगर नहीं बन रहे हैं तो बेटा आपको देखने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्यूचर डिफेंस एकेडमी हमारे टॉपर्स, और आज क्या है? आज है हमारा हैप्पी स्कंद षष्ठी। अब भाई ये स्कंद कौन थे या स्कंद षष्ठी क्या होता है? देखिए तमिल के अंदर ये पॉपुलर है। आपके तमिल के अंदर मुरुगन स्वामी का मंदिर है। देखो लॉर्ड मुरुगन या मुर्गा इसको कहते हैं। ये जो शिव जी के जो ज्येष्ठ पुत्र थे यानी बड़े बेटे थे, कौन? कार्तिकेय जी। तो उन कार्तिकेय जी को क्या कहते हैं? आपका ये जो स्कंद भी कहते हैं और मुरुगन भी कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्कंद षष्ठी इज अ तमिल हिंदू फेस्टिवल। तमिल हिंदू फेस्टिवल है ऑनरिंग लॉर्ड स्कंद। स्कंद कौन थे? आपके कार्तिकेय जी, शिव जी के बेटे यानी बड़े बेटे, नॉन एज लॉर्ड मुर्गा और कार्तिकेय द गॉड ऑफ वार, युद्ध के देवता थे। वार यानी युद्ध के देवता थे। एंड द सन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड प्रोमिनेंट डेयरी इन साउथर्न इंडिया। ठीक है, साउथर्न इंडिया में बहुत पॉपुलर है। अपने यहाँ पे जो मुरुगन स्वामी कह दो, चाहे आप इनको कह दो कि भाई जो ये कार्तिकेय जी हैं, यहाँ पे पॉपुलर नहीं है। इन्होंने अपना जो टाइम है वो साउथ के अंदर ज्यादा है, तो ये साउथ में ज्यादा पॉपुलर है। अपने यहाँ पे हनुमान जी हैं, ठीक है, शिव जी हैं। नॉर्थ के अंदर ये लोग ज्यादा पॉपुलर होते हैं। या अभी हमारे श्री श्याम जी, हरे का सहारा, श्री श्याम बाबा हमारा, तो वो ज्यादा पॉपुलर है। खाटू श्याम जी जिन्हों कहते हैं, जिनको बर्बरिक भी कहते हैं या 3 बाणों वाले देवता भी कहते हैं, तो वो यहाँ पे ज्यादा पॉपुलर है। और आपने देखा भी होगा ऐसा त्रिशूल सा बना हुआ होता है गाड़ी पे, और यहाँ लिखा हुआ होता है हरे का सहारा श्री श्याम बाबा हमारा। तो वो ज्यादा पॉपुलर है हमारे राजस्थान में, चाहे हरियाणा चाहे पंजाब। नॉर्थ राजस्थान जहां हम रह रहे हैं, बीकानेर में बहुत पॉपुलर है। तो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स क्वेश्चन सीरीज मेरा फेवरेट, और आप सभी का भी बहुत जल्दी होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज है। एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इनमें क्या होगा? 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो पूछा है द स्क्वायर ऑफ 65, 65 का स्क्वायर पूछा है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी क्या, कि जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, उसकी ट्रिक क्या होती थी? जैसे 65 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 5, तो इस 5 का स्क्वायर किया 25। अब देखो 6 के बाद काउंटिंग में क्या आता है? 6 के बाद काउंटिंग में आता है 7, तो 6 इंटू 7 कर दो, आंसर आएगा 42। ये 42 पड़ा है और ये 25 यहां उतार दो, तो आंसर आया 4225। ये देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है। हाईलाइट करके दिखा दूं? जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसको आपसे हाईलाइट करेंगे। कई बार क्या होता है पेन से ठीक से पता भी नहीं चलता है कौन सा ऑप्शन है। तो आंसर क्या हो गया? 4225। यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25।
6 के बाद क्या आता है काउंटिंग में 7, तो 6 इंटू 7 को मल्टीप्लाई किया, आया 42, और ये 25 यहाँ पे उतार दिया, तो मेरा आंसर हो गया 4225। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चन है, अगर जिसको ट्रिक नहीं आती है वो 65 इंटू 65 करेगा, और जिसको ट्रिक पता है वो विद इन 10 सेकेंड्स में आंसर लगाएगा। और ट्रिक मैंने वीडियोस में बता रखी है, आई थिंक सेकंड वीडियो के अंदर ट्रिक है, या हाँ सेकंड वीडियो के अंदर ये ट्रिक डाली हुई है, जो मेरा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का वीडियो है उसके सेकंड वीडियो में ये ट्रिक के ऊपर मैंने क्वेश्चंस कराए, और जिसने वो नहीं देखा है तो यहाँ पे भी मैंने वो ट्रिक शॉर्ट में बताई है। विच वन इज परफेक्ट स्क्वायर? तो देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन होता है, तो देखो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि 2, 3, 7, 8 अगर ये यूनिट डिजिट्स हैं, ये क्या है यूनिट डिजिट्स हैं, तो वो नंबर क्या नहीं होगा, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें देखो 2 आ रहा है कि किसी डिजिट में, तो 2 आ रहा है इसमें, तो ये कैंसिल हो गया मेरा ऑप्शन। बाकी देखो 3, 7, 8 किसी में भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो गया। और अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं, क्या है ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो भी क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देखो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी ये पॉसिबिलिटी जरूर होगी कि अगर उसमें 0 आ रहे हैं तो 0 हमेशा क्या आएंगे, इवन में आएंगे, 2 आएंगे या 4 आएंगे या 6 आएंगे, कभी भी 0 ऑड टर्म में नहीं आएगा। अगर ऑड में आया, ऑड नंबर्स में आया, तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। अब बचा मेरा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, तो यहां पे थोड़ी सी चालाकी करता हूं। देखो 2500 के पास में है ये नंबर 2500 के पास में है, 2509 है, तो 2500 के पास है। 50 का स्क्वायर क्या होता है, देखो इस 5 का स्क्वायर क्या 25 आया, और 2 टाइम्स 0 आ गया 2500। अब अगर 51 का स्क्वायर निकालना है तो आपको बताया हुआ है 50 का स्क्वायर लिखूंगा, प्लस 50 ही ऐड करूंगा, और एक आगे 51 ऐड करूंगा, तो देखो ये 2500, ये 101, और ये हो गया 2601। तो देखो 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, और उसके बाद का नंबर होता है 51, उसका स्क्वायर क्या होता है 2601, तो मतलब ये वाला भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मेरा आंसर। तो बचेगा सिर्फ एक ऑप्शन, कौन सा, ये वाला, तो ये हो जाएगा बच्चा परफेक्ट स्क्वायर 9604। और जो बच्चे मेरी क्लास रेगुलर देख रहे हैं उन्हें पता है कि ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है बच्चों 98 का स्क्वायर है 9604। और कैसे निकालते हैं, देखो 100 से कितना कम है 2 कम है, तो 98 में से भी आपको 2 हटा देना है, आंसर आया 96। फिर इस 2 का, किस 2 का, इस 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4, बट इसको 2 डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट्स में लिखना है, तो 2 का स्क्वायर 04, ये स्क्वायर होता है, ये इसकी ट्रिक है। सेकंड वीडियो में जाके आप अगेन देख सकते हैं, मैंने ये भी बताया हुआ है, तो ये ट्रिक भी आप अच्छे से याद रखें। आपका क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 2 में बेसिकली क्या, एक तो ये प्रॉपर्टी, कौन सी वाली, चलो हाइलाइटर का कलर भी थोड़ा सा चेंज करते हैं, चलो ग्रीन लेते हैं। देखिए 2, 3, 7 एंड 8 अगर ये यूनिट डिजिट्स होंगी तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, या ऑड नंबर ऑफ जीरोस आ गए तो भी मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो ये दोनों आपको याद रखनी थी। ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर याद होगी ना, तो देखो 2 ऑप्शन अपने आप मेरे डिस्कार्ड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और फिर तीसरे ऑप्शन में हमने इस तरीके से कंपेयर किया। ठीक है, तो हमने कंपेयर करके निकाल लिया, पहले 2 प्रॉपर्टी फिर एक कंपैरिजन, और आंसर आ गया ये वाला। तो नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1 + 3 + 5 + 7 + ये। अब भाई यहाँ पे 2 तरीके के लोग होंगे। पहले लोग क्या होंगे, पहले लोग जिन्होंने नहीं पढ़ाई करी है वो क्या करने वाले, वो इन सबको ऐड करेंगे इस तरीके से 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 +
19 और ये हो गया 21, ये हो गया 23, ये हो गया 25। अब वो बच्चे क्या करेंगे, इसको कम करने की कोशिश करेंगे, इसको ऐड करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली यही मेथड होता है। अगर मान लो बाई चांस आप भी भूल जाओगे तो आप भी इसी को यूज करोगे। ठीक है, क्या करोगे, 4 9 16 25 36 49, ये कितना हो जाएगा आपका 64 81 100, यहाँ पे कितना आ गया 121, ये हो जाएगा कितना 144 और 169। ये तो जिन बच्चों की मैथ्स अच्छी है उन लोगों के लिए है कि भाई फटाफट कैलकुलेट कर देंगे वो और उनसे काम बन जाएगा। जिनकी मैथ्स थोड़ी सी स्लाइटली वीकर सेक्शन में आती है उनको ये टर्म्स ऐड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या आपका बेसिक मेथड। अब आपने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स की क्लास की है, उसमें मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, क्या, सम ऑफ फर्स्ट n odd terms is equal to n square। यानी कि पहली n ऑड टर्म्स जो होगी उनका अगर मैं सम निकालूं तो n स्क्वायर के इक्वल होगा। तो देखो ये कितनी ऑड टर्म्स हैं, देखो 1 से लेके 25 तक, तो 1 से 25 तक, तो आप अगर देखेंगे 1 से 25 तक, इसमें क्या कर लीजिए आप, एक ऐड कर लीजिए, 1 ऐड कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितनी हो जाएगी 13। 13 ऑड टर्म्स हैं। यहाँ पे कितनी ऑड टर्म्स हैं, 13 ऑड टर्म्स हैं। अगर फर्स्ट 13 ऑड टर्म्स का सम मैं आपसे पूछूं तो इस प्रॉपर्टी के अंदर, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से या इस प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होगा मेरा फॉर्मूला कि भाई सम ऑफ फर्स्ट 13 ऑड टर्म्स, ये 13 ऑड टर्म्स हैं, इनका सम क्या हो जाएगा, इस 13 का स्क्वायर दैट इज 169। आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला। चलो हाईलाइट कर देते हैं जैसा कि पहले बोला गया था, ये लो इस बार ग्रीन कलर आया है, क्या बात है। तो 169 मेरा आंसर हो जाएगा। प्रोसेस क्या होगा, ये वाली प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड टर्म्स इक्वल टू n स्क्वायर। और टर्म्स कितनी थी 1 से लेके 25 में, 25 में 1 जोड़ो 2 का डिवाइड करो, आंसर आया 13 और इस 13 का स्क्वायर करना है, 13 का स्क्वायर 169। तो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। देखो मैं चाहूं ना तो आपको सीधा आंसर बताया और सीधा स्किप कर दिया कि इसका आंसर ऐसे होगा, ऐसे ऐसे सॉल्व कर दिया, पर मैं आपको डिटेल में एक एक क्वेश्चन समझा भी रहा हूं ताकि आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगे कि क्वेश्चन आ नहीं रहा है। The least number which must be subtracted from 2509 to make it a perfect square is, देखो हिट एंड ट्रायल मेथड से करोगे ना तो आप वैसे करके देख लो। पहले क्या करो, 2509 में से पहला ऑप्शन है 9, हमने हटाया, ये आ गया 2500 और मुझे पता है ये 50 का स्क्वायर होता है, ऑप्शन मार दो, कौन सा, ये वाला। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैंने 9 क्या किया, यहां से 9 मैंने हटाया तो मेरे पास 2500 आया और आंसर क्या आ गया 50 का स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर मिल गया है। अब इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, इनको रेड से दिखा देते हैं। इन रेड वालों को चेक मत करो चाहे, ये खत्म हो गए। क्यों, क्योंकि एमसीक्यू में 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट है। अगर मेरा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है ना तो बाकी 3 को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर ये राइट हो गया तो ये तीनों के तीनों अपने आप रॉन्ग होंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये वाला 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय 2 4 एंड 6 इज। तो इसमें देखो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और इनसे डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं। देखो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ऑप्शन ए की बात करूं 16 मेरा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है भैया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। ऑप्शन बी की बात करूं 72, 72 भैया परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, नहीं है। ठीक है, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऑप्शन कैंसिल। सी की बात करूं, इसको यहां भी कैंसिल कर देते हैं, सी में है 144, 144 भैया परफेक्ट स्क्वायर है। आपको याद ही है परफेक्ट स्क्वायर, भाई मैंने 50 तक ऑलमोस्ट आपको याद करने का कहा था ना, तो 144 आपका 12 का स्क्वायर होता है।
तो ये भी सही बात है। ऑप्शन डी की बात करें अगर अपन 64, तो 64 परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे है? क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है। तो अभी तक एक ऑप्शन खत्म हुआ मेरा बी वाला। अब डिविजिबिलिटी चेक करनी है किसकी? 2 की, 4 की, 6 की। तो देखो अगर मैं यहां पे बात करूं, ऐसे कॉलम बना लेता हूं 3, ठीक है। देखो इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो यहीं पे कैंसिल आउट हो गया। डिविजिबिलिटी चेक करनी है 2 की, डिविजिबिलिटी चेक करनी है 4 की, डिविजिबिलिटी चेक करनी है 6 की। तो इनके लिए कॉलम बनाते हैं और पेन का कलर हम चेंज करते हैं। देखिए ये नंबर क्या है? इवन है। हाँ भाई इवन है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। यस इट इज डिविजिबल बाय 2। इसकी बात करें, ये भी इवन नंबर ही है ना, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। यस इट इज करेक्ट। 64 भी एक इवन नंबर है, ये भी होगा। तो भैया 2 से डिविजिबल तीनों ऑप्शन है, तो 2 तो अपने डिस्कार्ड नहीं कर पाएगा। डिस्कार्ड करने का मतलब है कि ऑप्शन खत्म हो जाए। जैसे इस परफेक्ट स्क्वायर वाली बात ने इस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया। अब इस 2 ने इन तीनों में से किसी को डिस्कार्ड नहीं किया। अब बात करते हैं इनकी। देखो 4 की बात करें अगर, तो 4 भी डिविजिबल होता है। देखो 16 है, यस 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल सही बात है। 144 है, क्या 144 4 से डिविजिबल है? देखो 4 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है, लास्ट के तो जो नंबर है ये दो आपकी वंस और टेंस डिजिट, ये क्या होनी चाहिए? 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो आपका 44 4 से डिविजिबल होता है, करके देख लो। 44/4 करते हो, आंसर आता है 11। तो ये भी डिविजिबल है, सही हो गई बात। अगेन 64 डिविजिबल है, यस 64/4 करोगे आंसर आएगा 64, सॉरी 16। तो ये भी करेक्ट है। ध्यान से सुन लेना, क्या 4 की डिविजिबिलिटी का रूल है कि जो ये 2 डिजिट होती है लास्ट वाली, ये 4 से डिविजिबल हो अगर, तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ये रूल होता है। और नहीं भी याद हो रहा है, नहीं भी समझ आ रहा है, तो एक बार दिमाग में बैठाने की कोशिश करो। बहुत जल्दी सरप्राइज मिलेगा, एक डिविजिबिलिटी टेस्ट का वीडियो नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में आपको मिलने वाला है, बहुत जल्दी मिलने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं 6 की। 6 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि वो नंबर क्या होना चाहिए आपका? 2 से और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। क्यों? 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 होता है। अगर वो नंबर दोनों से डिवाइड होगा तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। और मुझे पता है 16 नहीं होता है 6 से डिवाइड। ये खत्म हो गया ऑप्शन। तो एक और ऑप्शन मेरा शहीद हो गया यहाँ पे। अब इन दोनों की बात करते हैं। 64/6 भी कितना आएगा? ये कुछ देखो 10.66 क्या आएगा, तो ये भी नहीं हुआ, ये हो जाएगा। क्यों? 24 इंटू 6 कितना होता है? 144। तो मेरा 144 वाला ऑप्शन करेक्ट है, हाईलाइट कर दें। तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट है, ठीक है। अच्छे से दिख रहा होगा 144 करेक्ट है। और क्यों करेक्ट है? क्योंकि देखो परफेक्ट स्क्वायर है, 144 परफेक्ट स्क्वायर है। 2 से भी डिविजिबल है, देखो 2 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल है, हाँ 4 से डिविजिबल है। 6 से डिविजिबल है, हाँ 6 से डिविजिबल है। सारी कंडीशंस को फुलफिल करने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज 144। तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ 0.36, कुछ भी नहीं करना है। देखो ऐसे भी कर सकते हो इसको कि तुम सीधा 0.6 इंटू 0.6 अंदर पेयर बनाओ और इसमें से एक बाहर निकाल लो, ये लो 0.6 मेरा आंसर हो गया। ये तो करेंगे होशियार बच्चे, जिनको थोड़ा सा नॉलेज होगा वो सीधा ऑप्शन ये मारेंगे। अब तुम इतने होशियार नहीं हो, तुम्हें नहीं आता है, तो तुम कुछ मत करो, तुम बेसिक मैथ्स पढ़िए। 0.36 है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब अगर मैं ये पॉइंट हटाता हूं, ये पॉइंट मैंने हटाया इस तरीके से, तो नीचे क्या आएगा? पॉइंट के बाद देखो कितनी डिजिट है, 2, तो 100, ठीक है भाई। तो मेरा जो ये फ्रैक्शन अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा 36/100। देखो 36 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर, और 100 होता है 10 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो स्क्वायर और अंदर क्या है? अंदर स्क्वायर बाहर स्क्वायर रूट, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे इस तरीके से, तो आएगा 6/10। अब 6/10 को मैं वापस से 0.6 लिख सकता हूं, यहां से जैसे ये हटाऊंगा यहाँ एक पॉइंट लग जाएगा, तो 0.6 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक किसी को? अब देखो यहाँ पे सुनना सुनना सुनना, वापस से मेरे को एक चुल मची, ठीक है।
मैं कह रहा हूं कि इसके आंसर मैं आपको ऐसे दे दूं, इसके ऑप्शन में आपको देता हूं इस तरीके के 4/5, 3/5, 2/5, 1/5। मैंने ऑप्शन ऐसे ना देखे ऐसे दे दिए। तो देखो जो मेरा यहाँ पे आंसर 6/10 आया था, क्या आया था 6/10, इसको और सॉल्व कर लो, 2 की टेबल से काटा 3/5। अब आगे ये सॉल्व नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है अगर नहीं पता है तो नंबर सिस्टम में देख लेना। ठीक है, तो 3/5, 3/5 यानी ऑप्शन ये वाला। तो ऑप्शंस किस तरीके से दे रखे हैं ना, वो भी डिपेंड करता है बच्चों। तो अगर पॉइंट्स में ऑप्शन है तो 0.6 आंसर, और ऐसा है तो 3/5 आंसर। वो दोनों ही आपसे पूछ सकता है, इस दो के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक मैनिपुलेशन है, इस रूट को यहां तक बढ़ा लेना और ये रूट इसके ऊपर है, इस तरीके से। बेसिकली ऐसा लिखा हुआ है 41 माइनस अंडर रूट 21 प्लस 19 माइनस रूट 9, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो शुरू से सॉल्व करते हैं, पहले अंदर वाला सॉल्व होगा, फिर बाहर और फिर ये बाहर। ठीक है, अंदर से बाहर की ओर चलेंगे। तो 41 का 41 पड़ा है, पड़ा रहने दीजिए। 21 का 21 पड़ा है, पड़ा रहने दीजिए। प्लस का साइन लगाते रहिएगा, जो साइन है उनको लगाते रहना है, छोड़ना नहीं है। अब देखो 19 माइनस, देखो ये 9 जो है, इस 9 से क्या बाहर आएगा, इस 9 से बाहर आएगा 3। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, और अल्टीमेटली 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये अपने आप कट के यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा। ये बेसिक चीजें सिर्फ यहाँ बताया, आगे से नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। 19 माइनस 3 क्या होता है 41 माइनस अंडर रूट 21 प्लस रूट 16। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस 16 से क्या निकल के आएगा 4, बहुत अच्छी बात। 41 माइनस 21 प्लस 4, 21 प्लस 4 कितना होता है, ये हो जाएगा 25। 41 माइनस रूट 25, और इस रूट 25 से बाहर आएगा 5। तो देखो यहां लिख रहा हूं 41 माइनस का 5, और जैसे ही 5 माइनस करूंगा 36, 36 से बाहर आ जाएगा 6। देखते ही होने वाला क्वेश्चन है, और आपका आंसर हो जाएगा क्या, ये 6। और जो बच्चा थोड़ा सा क्या होगा तेज होगा मैथमेटिक्स में, या प्रैक्टिस कर रहा होगा, वो देखेगा यहां से आया बाहर 3, 3 और 19 मिलके कितना हो गया 16, 16 से बाहर आया कितना 4, 21 और 4 हो गया 25, 25 से बाहर आया 5, 41 माइनस 5 कितना हो गया 36, 36 से आंसर आ गया 6। तो ये कैलकुलेशन दिमाग में भी चलती है, और मैं टीचर हूं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे दिमाग में चल रही है, जो बच्चे फास्ट कैलकुलेशन करते हैं उनके भी चलती है। देखो 3, 19 माइनस 3 16, 16 से बाहर आया 4, 4 और 21 25, 25 से बाहर आया 5, और 41 में से 5 गया 36, 36 का रूट होता है 6। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट ये क्या है कि रूट खूब सारे दिख रहे हैं ना, तो बच्चा थोड़ा सा क्या होता है हेजिटेट हो जाता है, शर्मा जाता है, पता नहीं क्या होता है उसके साथ में। अब देखो रूट 16/49 x अपॉन 49। अब यहां पे क्या किया जाए, ये इस तरीके का आ रहा है, तो ये चीज इस तरीके से आ रही है। अब यहाँ पे भी 49 है, यहाँ पे भी 49 है, तो मुझे पता है रूट 49 इंटू रूट 49 करता हूं तो मुझे अल्टीमेटली 49 मिलता है। तो मुझे इस वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट 49 से। कर दूं, चलो करता हूं। 16/49 इंटू यहाँ पे क्या दे रखा है x अपॉन 49। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है सबको। अब क्या करता हूं, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, रूट 49 अपॉन रूट 49। अब ऐसा करने के पीछे पर्पस क्या है वो सुन लो भाई। अपॉन में क्या बन रहा है 49, और यहाँ रूट 49 है, तो मुझे यहाँ पे एक और रूट 49 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तब जाके 49 कंप्लीट नंबर बनेगा। अब अगर मैंने डिनोमिनेटर में 49 से मल्टीप्लाई किया है, या रूट 49 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ये बात फैक्ट है। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, करें सॉल्व। चलो इनको पहले गोलों को हटा देते हैं, प्रश्न सुंदर दिखना चाहिए। देखो 49 और 49 से तो मैं सीधा लिख सकता हूं, ऊपर मैंने लिखा 16 49 अपॉन 49 इंटू 49 से मैंने लिख दिया 49,
और रूट बचेगा सिर्फ ऊपर। या चलो तुम्हारी खुशी के लिए एक बार ऐसे लिख लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए, x अपॉन 49। अब देखो पेयरिंग करते हैं, तो यहां से आया 49 बाहर, तो 16 इंटू 49 अंडर रूट के अंदर, यहां से 49 बाहर आया और यहां से x अपॉन 49। तो देखो 49 से 49 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां लिख रहा हूं इसको एक बार साफ करके, आप अच्छे से देखिएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिर्फ ये वाली वैल्यू 16 इंटू 49। अब क्या करें, तो अब इसकी जो लोग अच्छे होंगे वो इसका आंसर सीधा 28 निकालेंगे, और जिनको नहीं आ रहा है वो सीखने ही आए हैं तो सीखिए। इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ, और देखो फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाना, ये क्या होता है 7 इंटू 7। अब इसकी पेयरिंग कर लो, एक पेयर ये एक पेयर ये, यहां से 4 आया बाहर, यहां से 7 आया बाहर, आंसर आया 28। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया क्या 28, और यहां से भी क्या आया था 28। देखो यहां से जिसको सीधा ये चमक जाता है, मतलब दिख जाता है, सीधा ये दिख रहा है, तो दैट मीन्स उनका माइंड काम कर रहा है, उनका माइंड थोड़ा सा शार्प है। और जिसको ये नहीं पता चल रहा है, तो उसके साथ दो चीजें हो सकती, या तो उसकी प्रैक्टिस कम है, वो सोच ही नहीं पा रहा है, वो सोच नहीं पा रहा है, मेन इशू क्या है, सोचने का इशू है। बाकी ऐसा नहीं है कि आपके पास दिमाग कम है या उसके पास दिमाग ज्यादा है, आप ऐसा सोच नहीं पा रहे हो, वो ऐसा सोच पा रहा है, बस दो ही चीज का डिफरेंस होता है। ठीक है, सिर्फ वैसे देखा जाए एक ही चीज का डिफरेंस है, सोच का, थिंकिंग का, क्योंकि वो दिमाग चला रहा है तो उसका चल रहा है, आप नहीं चला रहे तो आपका नहीं चल रहा। आपको वही स्पून फीडिंग की आदत पड़ी हुई है, तो क्या कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर इसको ढंग से देखिए, इसी क्वेश्चन को करवाऊंगा दोबारा से। देखिए 16 अपॉन 49 x अपॉन 49, नीचे क्या बन रहा है 49 कंप्लीट नंबर बन रहा है, और यहाँ पे रूट में है, तो मुझे पता है कि मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, रूट 49 को अगेन रूट 49 से। तब क्या होगा, ये रूट कैंसिल होके मेरे पास 49 आ जाएगा। करते हैं 16 अपॉन 49 इंटू रूट 49। अब अगर मैंने मल्टीप्लाई किया है नीचे डिनोमिनेटर में, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, दैट इज 49। अब चाहे इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखा हुआ है ऐसे लिख दो, या फिर इसको ऐसे रिमूव करके पूरे के ऊपर लगा दो, बात एक ही रहने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे x अपॉन 49 चल रहा है। अब देखो दोनों के ऊपर रूट है, तो रूट हो जाएगा कंबाइन, 16 को करो 49 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे करो 49 को 49 से मल्टीप्लाई। कुछ नहीं किया, दो रूट थे, इसको कंबाइन रूट किया। सिर्फ मल्टीप्लाई में ऐसा होगा, आप उसमें मत कर देना, जो आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है उसमें नहीं होगा, मल्टीप्लाई में ऐसा होगा। तो सिंगल रूट ले लिया, 16 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 49 लिखा, 49 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 49 लिखा। ठीक है भैया, यहाँ पे x अपॉन 49 पढ़ा ही है, कोई छेड़छाड़ नहीं। अब देखो पेयरिंग करते हैं, यहाँ से जैसे पेयरिंग की तो यहाँ से एक 49 बाहर आ जाएगा, और नीचे वाला देखो यहाँ से पेयर हो गया ना, तो नीचे वाला रूट क्या हो गया, फिनिश हो गया, रूट बचेगा सिर्फ ऊपर, और यहाँ आ गया x अपॉन 49। अब देखो इसके इसके डिनोमिनेटर में 49, इसके डिनोमिनेटर में 49, तो 49 से 49 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो x की वैल्यू सिर्फ ये बची। तो चलिए यहाँ लिखते हैं x इज इक्वल्स टू रूट 16 इंटू 49। यहाँ से समझदार बालक होंगे वो इससे 4 बाहर निकाल लेंगे और इससे 7 बाहर निकाल लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 28 कर देंगे। और अगर कोई पेयरिंग वाले तरीके से देखना चाहता है तो 16 को लिख देते हैं 4 इंटू 4, फिर एक मल्टीप्लाई का साइन, 49 को लिख देते हैं 7 इंटू 7, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, यहाँ से आया 4 बाहर, यहाँ से आया 7 बाहर, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 28। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ठीक है। जब तुम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो कैसे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्टिव कर रहे हो तो ये ट्रिक भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है। उसको समझाना है ना, टीचर को समझ में आ गया, तुम चाहे ऐसे कर दो 28 आंसर सही है, ऐसे कर दो 28 आंसर सही है, ये गोले बना सकते हो तुम, तुम्हारी इच्छा है, ये तुम्हारी एक्सप्लेनेशन स्किल्स होती है। दैट इज गुड क्वेश्चन। ठीक है, पीछे वाला क्वेश्चन भी अच्छा था और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, सुनिए। 1 प्लस 25 अपॉन 144 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 12। ठीक है, अब ये दिख रहा बद्दा सा है, आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन है बहुत ही इजी सा। देखो कैसे, 1 प्लस 25
अपॉन 144 इज इक्वल्स टू 1 प्लस x बाई 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका एलसीएम लेते हैं, तो जैसे ही मैंने एलसीएम लिया तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 144 प्लस 25 अपॉन 144। कभी भी यहाँ पे सिंबल नंबर हो या सिंगल नंबर हो तो सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 को 144 से मल्टीप्लाई करते और अपॉन में 144 चिपका देते। ये रूल होता है एलसीएम का, आप सभी को पता है। तो ये बात फिनिश हो गई, यहाँ तक पढ़ा रहने दो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ऐड कर लो, ये 169 अपॉन 144, ये 1 प्लस एक्स बाई 12, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 169 क्या होता है, 169 होता है 13 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 13 का स्क्वायर अंडर रूट 12 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 144 12 का स्क्वायर होता है, 1 प्लस एक्स बाई 12। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं लगातार फ्रैक्शन चला रहा हूं, देखो यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, अब ये स्टेप आ गया। नेक्स्ट स्टेप देखो, ये दोनों स्क्वायर है और बाहर स्क्वायर रूट है, तो कैंसिल आउट होकर आंसर क्या बाहर आएगा, 13 बाई 12 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स बाई 12। कोई दिक्कत नहीं है, इस 1 को इस तरफ ट्रांसफर कर दो, क्या आंसर आएगा। चलिए, जगह थोड़ी सी कम है तो यहाँ पे एक कॉलम और बना लेते हैं हम। मैंने पहले देख लिया जगह कम पड़ी तो कॉलम बनाते हैं एक। इसको इस तरफ ट्रांसफर करना है, तो 13 बाई 12, ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस, ऑब्वियस सी बात है, तो माइनस एक्स बाई 12। एलसीएम लोगे सेम वही बात, 13 माइनस 12 करके अपॉन में 12 लगा देंगे और x बाई 12 कर देंगे। 13 माइनस 12 गया, आंसर क्या हो गया 1, तो 1 बाई 12 इज इक्वल्स टू x बाई 12। देखो डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट कर दो, x की वैल्यू आ गई 1, आंसर आ गया 1। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपका बुरा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जो अच्छे बच्चे होंगे वो इसको इजीली कर लेंगे, जिनको थोड़ा सा कम नॉलेज है, कम प्रैक्टिस है, उनको थोड़ा टाइम लगेगा। और जो अच्छा बच्चा होगा वो सीधा देखेगा यहाँ से, जैसे उसको ये देखेगा ना, वो पहला स्टेप ही क्या करेगा, उसकी अप्रोच क्या होगी, देखो पेन का कलर ब्लैक के रखते दिखेगा नहीं, उसकी अप्रोच होगी यहाँ से सीधा वो देखेगा 169 अपॉन 144, वो सीधा इसको 13 बाई 12 लिखेगा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स बाई 12 लिखेगा। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, इसका एलसीएम यही ले लेगा, 13 बाई 12 इज इक्वल्स टू 12 प्लस एक्स बाई 12, 12 से 12 कैंसिल आउट कर देगा, तो 13 इज इक्वल्स टू 12 प्लस एक्स आ जाएगा, और x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 12, आंसर 1 लिख देगा। समझ में आया? नहीं आया होगा दोबारा बताता हूँ। ये वाला मेथड कंप्लीट हो गया, ये तो है आम मेथड, आम लोगों के लिए। अब देखो नया मेथड, यही क्वेश्चन है, यहीं से देखें नया मेथड। तो क्वेश्चन पहले लिखते हैं, देखो क्वेश्चन लिखने में शर्म मत करा करो, लिख लिया करो। 1 यहाँ लिख दूं, अब देखो यहाँ लिख दे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पढ़ के आए मैं ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है एडिशन, धीरे धीरे उसको भी रिकॉल करेंगे साथ साथ में, आप भी कनेक्ट करने की कोशिश करा करो मुझसे। अब देखो यहां से वो सीधा देखेगा क्या, कि भैया ये 144 और ये 169 सीधा होगा, ये 144 होगा, यहाँ पे वो एलसीएम पहले ही ले लेगा 12 अपॉन 12। क्यों? क्योंकि उसको ये 144 दिख गया ना, इस 144 में से 12 ही बाहर आना है, उसने पहले ही दिमाग में सोच लिया, तो यहाँ से 13 अपॉन 12 बाहर आ जाएगा, यहाँ से x प्लस 12 अपॉन 12 बाहर आ जाएगा, 12 से 12 कैंसिल आउट, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 13 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 12, x की वैल्यू 1। खैर वो तो यहीं से निकाल लेगा, इसको सीधा यहाँ ट्रांसफर करके इसी स्टेप से वैल्यू निकाल लेगा। ऑब्जेक्टिव में कितना टाइम बच रहा है, और अगर सब्जेक्टिव भी किया है तो देखो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवें में तो आंसर आ गया, लेकिन पीछे वाले में कितना बड़ा बोर्ड भर गया था। तो इट्स ओनली अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आप क्वेश्चंस को कैसे लेते हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या सोचते हैं, थिंकिंग क्या रहती है। ठीक है, आपके मेंटल लेवल क्या है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में आप कितना सोच सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन कर लेना इनफ नहीं है, आंसर किया टिक मारा छोड़ दिया, सर ने बताया है ठीक है जो भी है, देखा करो ना कोई और तरीका हो सकता है, कोई और फास्ट मेथड है,
कोई और ऐसा यूनिक मेथड है क्वेश्चन को करने का, भले ही क्वेश्चन लंबा हो रहा हो, उस पर्टिकुलर मेथड से जो आप सोच रहे हैं उससे क्वेश्चन लंबा हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब उस मेथड को सोचने लगेंगे ना तो वो चलने लगेगा। अगर वो मेथड इस क्वेश्चन में बड़ा हो रहा है तो किसी और क्वेश्चन में वो आपको हेल्प देगा, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में हेल्प देगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट कैसे होता है कि मैं इस क्वेश्चन को 2-3 मेथड से कर सकता हूं, सपोज मैं एक मेथड भूल भी गया, 2 मेथड भूल गया एग्जाम में, तो मैं तीसरे से कर दूंगा। तो ये होता है कॉन्फिडेंस, ये होता है प्रैक्टिस। और इसमें देखो टाइम लगाना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, टाइम। अगर टाइम नहीं दोगे, टाइम खराब करोगे, तो भैया भगवान मालिक है। देखो, अ 4 डिजिट स्क्वायर नंबर whose first 2 digit and last 2 digits taken respectively are also perfect square number is, मतलब ये कह रहा है कि पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, तीसरी डिजिट, चौथी डिजिट, तो ये 2 डिजिट भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2 डिजिट भी परफेक्ट स्क्वायर है। देखो ऑप्शन के अंदर, ये 64 परफेक्ट स्क्वायर है, यस, 81 परफेक्ट स्क्वायर है, 36 परफेक्ट स्क्वायर है, 81 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 81 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 36 परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये सारे नंबर इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। क्या बोला इसने, आइए हाईलाइट करते हैं। फर्स्ट 2, लास्ट 2 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और वो नंबर भी क्या है, वो नंबर भी क्या है, स्क्वायर नंबर है। दैट मीन्स वो कहना क्या चाहता है कि देखो ये नंबर तो सारे स्क्वायर होने ही चाहिए, तो 2, और जो ये पूरा कंप्लीट नंबर बन रहे हैं ना, ये है चाहे ये है चाहे ये है चाहे ये भी क्या होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। तो देख लेते हैं भाई। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि भाई ये 64, 81, 36, 81, 16, 81, 16, 36, ये सारे के सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन तो परफेक्ट स्क्वायर होने की, ये दोनों कंडीशन तो ये सारे नंबर फॉलो कर रहे हैं, तो कोई भी नंबर डिस्कार्ड नहीं हुआ इन दोनों की हेल्प से। तो अब हमें स्क्वायर नंबर है या नहीं है वही चेक करना पड़ेगा। मेरा पहला ऑप्शन है 6481। अब देखो यहाँ पे जो अप्रोच बता रहा हूं ना, का बेसिक मैथ से लेना देना है, आपकी सोचने की शक्ति से लेना देना है, उसका वैसे कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। देखो 6481 है, किसके पास इसका स्क्वायर दिख रहा है, भाई आप देखो कि यहाँ पे 64 है और पीछे 2 डिजिट है, तो मैं देखता हूँ 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। मैं 8 के पीछे एक 0 लगाता हूँ, फिर स्क्वायर करता हूँ, ये कितना हो गया, 6400। तो 6400 इससे छोटा नंबर है, ठीक है। तो 6400 किसका हो रहा है, 80 का स्क्वायर। तो अब मैं क्या करता हूं, 81 का स्क्वायर निकालता हूं। तो 81 का स्क्वायर आप लोग कैसे निकालेंगे, आप लोग 81 इंटू 81 को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो बच्चे पढ़ के आए हैं पीछे वो कैसे निकालेंगे, मुझे 80 का स्क्वायर पता है, मुझे 80 को ऐड करना है और एक 81 को ऐड करना है, कर लीजिए। 6400 161, आंसर आ जाएगा 6561, दैट इज ग्रेटर देन 6481। या ये नंबर 6481 नहीं है तो ये ऑप्शन मेरा हो गया डिस्कार्ड। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी 3681 की। तो 3681 आपको कहां दिखाई दे रहा है, मिटाएं इस सबको। तो देखिए 3681 किसके आसपास दिख रहा है, देखो पहले नंबर को देखो 36 और पीछे वाले नंबर सारे हटा दो। देखो एक नई अप्रोच आपके लिए अभी अभी दिमाग में आई, कुछ मत कीजिए। 3681 है तो आप देखो 3600, ये किसका स्क्वायर होता है, 60 का स्क्वायर होता है। ठीक है, आप सभी इतने होशियार हो कि इसका स्क्वायर 6 होता है, 2 जीरो से 1 जीरो आ जाएगा, 60 का स्क्वायर होता है। इतना दिमाग आप लोगों में है, ये मैं मान के चल रहा हूं, मेरे को कोई निराश मत करना इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया 60 का स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 60 के बाद आएगा 61 का स्क्वायर। 61 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो मेरे पास 60 का स्क्वायर है, उसको ऐड किया, उसमें 60 ऐड किया और उसमें 61 ऐड किया, तो ये हो गया 3600, ये हो गया 120, तो ये हो जाएगा 3721। और ये नंबर भी देखो इसके जैसा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, काम हो गया खत्म। बात करते हैं इस नंबर की। तो देखो ये कहाँ आया, 1600 के पास। 1600 का स्क्वायर होता है 40,
ठीक है, सॉरी इसका स्क्वायर रूट होता है 40, तो 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। अब मुझे निकालना है 41 का स्क्वायर, तो देखो 40 का स्क्वायर प्लस 40 प्लस 41, ये हो जाएगा 1600 प्लस 81, दैट इज 680। ये सेम आ रहा है, देख लो, हाईलाइट करते हैं, ये लो, ये नंबर और ये नंबर आ गया सेम। और वैसे भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की जो हमारी थर्ड क्लास थी लास्ट क्लास में, उसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि भाई आपको स्क्वायर याद करने 41 से लेके 50 तक होमवर्क दिया था मैंने। और आप सभी को याद होगा कि 41 का स्क्वायर क्या होता है। जिसको ये याद था ना, उसने कोई स्टेप करने की जरूरत नहीं थी, वो सीधा ही ऑप्शन मार देता। जिसको याद था ना, वो देखता परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो सीधा ही ऑप्शन मारता। क्यों? क्योंकि 1681 1681 जो ये 41 का स्क्वायर है, ये उसको याद है, और चारों में से एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, और उसको याद है कि ये तो करेक्ट है ही है, तो बात ही खत्म हो गई, बाकियों को चेक ही नहीं करना। इसलिए मैं कहता हूं याद करा करो, याद इसलिए करवाए जाते हैं। अब कुछ खुराफाती लोग कहेंगे कि सॉरी ये वाला सही था ना, हाँ, कि सर चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व कराओ, या इसका जो डी ऑप्शन है वो कैसे सॉल्व होगा। आते हैं कुछ लोग ऐसे कि भाई वो भी सॉल्व कराओ, ये भी सॉल्व कराओ, तो ये भी सॉल्व करते हैं। भाई कराई था, देखो वो वहां पे अपने आप हो गया। 636 है, नंबर आया पास का 1600, ठीक है, ये किसका 40 का स्क्वायर, और 41 का स्क्वायर मुझे याद था या मैंने इस मेथड से निकाल लिया, वो ये होता है। तो देखो 1600 और 1681 के बीच में ये नंबर आ रहा है, आ रहा है, बट ये 40 का है, ये 41 का है, तो ये नंबर भी मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो या तो इसके इक्वल होता या इसके इक्वल होता, इन दोनों के बीच में आया है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए। आई थिंक यहीं तक एमसीक्यूज हैं, ये सारे के सारे एमसीक्यूज हैं आपके, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने आपको पूरे डिस्कस करवा दिए हैं यहाँ तक। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ही सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो गया और मैंने हर एक क्वेश्चन को समझाया है, डिटेल में आपको बता दिया है। फिर भी कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं अपनी समस्या। देखो क्वेश्चन आगे भी है, खूब सारे क्वेश्चन है, ये लो स्लाइड 35 तक है ये, पर हम क्या करने वाले हैं, हम इस तरीके से नहीं करने वाले हैं। और ये आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर देखो स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका आंसर मुझे बता देना। एग्जांपल क्या दे रखा है, ये विनबैक्स 2022 इज अ बाइलैटरल आर्मी एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो आपको इसके अंदर से देखो ऑप्शन है हमारे ए बी सी डी, इनके ऊपर में से आपको ऑप्शन भी कमेंट में करना है। ये इसीलिए मैं पीछे तक लेके आया, एक पर्पस था कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिखाने कि भाई कितने क्वेश्चंस हैं मेरी स्लाइड में, या मैं सिर्फ इतना ही कंटेंट तो नहीं लेके आ गया, और दूसरा ये क्वेश्चन दिखाना था। तो आप ये क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिएगा, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। मैंने चारों पे राइट मार दिया, मैंने यू करने की आदत है, पता चला एक पे किया और आपने वही कमेंट कर दिया, ऐसा मत करिएगा। सर्च कीजिएगा, गूगल पे कर लीजिएगा, क्योंकि सर्च करोगे तो सर्च की वो चीज याद रह जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्वेश्चन करने वाले हैं 11 से आगे वाले। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।